MS मेवाड़ डिक्टेशन नंबर 5 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, देश में यह प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना, हुई है, वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई है, स्टॉप। जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं, स्टॉप। नई व्यवस्था को सही रूप देने में वक्त जरूर लगेगा, बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जाना शेष है, स्टॉप। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कह दिया है कि उन्हें वांछित अधिकार नहीं मिल पाने के कारण वे जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉप। अब उनमें विकास और प्रगति की चाह जाग उठी है, स्टॉप। अपेक्षाकृत वे अपने अधिकार के प्रति सजग और चौकन्न हो गए हैं, परंतु त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आने से उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, स्टॉप। यह खुशी की बात है कि कम से कम संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो कायम हो गई है, स्टॉप। अब कम से कम ढांचा तो तैयार हो गया है, स्टॉप। जब ढांचा तैयार हो गया है तब बाकी कार्य भी हो जाएंगे, स्टॉप पैरा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब सरकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का दायित्व बन जाता है कि बगैर राग द्वेष के एकजुट होकर संकल्प की पूर्ति करने का प्रयास करें, स्टॉप। पंचायत कार्यालयों के अंदर अपेक्षाकृत पर्याप्त अमला नहीं है। अमले के अभाव में कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्टॉप। अभी तक वित्तीय प्रशासनिक दायित्व नहीं सौंपे गए हैं, स्टॉप। यथाशीघ्र अपेक्षित वित्तीय प्रशासनिक अधिकार संबंधी निर्देश जारी किया जाना चाहिए, स्टॉप। मैं उम्मीद करता हूं कि जन कल्याणकारी विकास के कार्यों में अवरोध पैदा करने की तुलना में उन्हें दूर किया जाना चाहिए, स्टॉप। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों की प्रगति बिना देश या प्रदेश की प्रगति के संबंध में ऊंची ऊंची बातें सरासर बेईमानी होगी, स्टॉप। अब आवश्यक हो गया है कि आर्थिक सामाजिक बदलाव के लिए सकारात्मक प्रक्रिया शुरू की जाए, स्टॉप। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से हमारा प्रदेश हमारे देश का एक आदर्श राज्य बन सकता है, स्टॉप पैरा। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से ग्रामीण समाज में एक नई जिज्ञासा जगाने की पहल से पंचायती राज की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी, स्टॉप। इन अधिकारों से कर्तव्य बोध का होना भी उतना ही जरूरी है, अन्यथा राज सत्ता कभी जनसत्ता में परिवर्तन नहीं हो पाएगी, स्टॉप। पंचायती राज के सपने को साकार बनाने के इस मुद्दे पर किसी को राजनीतिक तरीके से प्रपंच नहीं करने दिया जाना चाहिए, स्टॉप पैरा। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच 1972 से कारोबार संबंधी करार लागू रहे हैं, स्टॉप। आज की जरूरत के आधार पर सड़क रेल जलमार्ग को दुरुस्त करना आवश्यक हो गया है, यदि मार्ग सुगम बन जाता है तो बांग्लादेश हिंदुस्तान के सड़क रेल जलमार्ग से अपना सामान नेपाल और भूटान भेज सकेगा और हिंदुस्तान बांग्लादेश के रास्ते से अपना सामान म्यांमार भेज सकेगा, स्टॉप। इसका अच्छा असर पूरे क्षेत्र में दिखेगा, स्टॉप। इसका मतलब यह हो सकता है कि भूटान नेपाल और म्यांमार दोनों मुल्कों के सीमा पार सामान भेज सकेगा, स्टॉप। यह सब दोनों मुल्कों के अंदरूनी द्विपक्षीय बहुपक्षीय मामले सुलझाने पर ही संभव हो सकेगा, स्टॉप।
इससे दोहरा लाभ यह होगा कि पहला तो यह है कि समय की बचत होगी और दूसरा कम समय लगने से सामान खराब होने की संभावना न के बराबर होगी। स्टॉप। इन तमाम सहूलियतों को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि इन इलाकों में सामान भेजने लाने का सिलसिला तेज होगा और इन मुल्कों के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। स्टॉप। जाहिर तौर पर इस कदम से दोनों मुल्कों के बीच कारोबार में भरपूर इजाफा होगा। स्टॉप। यहाँ जिक्र करना मुनासिब होगा कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच यह करार करीब 3.5 दशक से लागू है, फिर भी दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा कारोबार घटता जा रहा है। स्टॉप। यह अंदाज़ा इस बात से लग जाता है कि बांग्लादेश करीब 5 अरब अमेरिकी डॉलर कीमती सामान हर साल आयात करता है और औपचारिक तरीके से लगभग इतनी ही कीमत का सामान हमारे बाजार में और उतरता है। स्टॉप। इस प्रकार उम्मीद यह है कि इस ऐतिहासिक करार में सुधार फलस्वरूप बांग्लादेश वस्तुओं की हिंदुस्तानी बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। स्टॉप पैरा। कश्मीर समाधान के मामले में पाकिस्तान की भूमिका के संदर्भ में क्यों न समझा जाए कि उसकी नीयत कभी सुधर नहीं सकती है। स्टॉप। कश्मीर में आतंकी हमला और फिर पाकिस्तान दिवस पर अलगाववादियों को आमंत्रित किए जाने से साफ हो गया है कि पाकिस्तान भारत के एतराज़ की परवाह नहीं करता, जिसके चलते कथित कश्मीर समाधान की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। स्टॉप। जब पाकिस्तान अपनी फितरत बदलने को तैयार नहीं है, तो फिर दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित हो सकते हैं। स्टॉप। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि तनातनी के रहते दोनों देशों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्टॉप। पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि भारत के साथ दोस्ती उसके हक में होगी, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से बहुत आगे है। स्टॉप पैरा। सभापति महोदय, देश के संपूर्ण विकास की सफलता के संबंध में जनता का सक्रिय सहयोग होना बहुत आवश्यक है। स्टॉप। ग्रामीण विकास के बारे में वांछित उद्देश्य जब प्राप्त किए जा सकते हैं, तब लोगों में निर्णय लेने और लाभ प्राप्त करने में स्वयं को भागीदार समझने की सामर्थ्य हो। स्टॉप। आजकल जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, स्टॉप, इन संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों की असफलता के संबंध में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों में अनभिज्ञता और असहयोग के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ उन तक नहीं पहुँच पाता है। स्टॉप। जो वास्तविक रूप से हकदार हैं। स्टॉप। अतः इस संबंध में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। स्टॉप। महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अनपढ़ को अक्षर ज्ञान कराने के अलावा उन्हें जीवन के प्रति व्यावहारिक बनाना है। स्टॉप। दूसरा मकसद परिवार के अंदर परंपरागत रूप से चली आ रही बुराइयों से बचाना है, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। स्टॉप। आज भी हमारे समाज में अनेक बुराइयां मौजूद हैं। स्टॉप पैरा। आज भी हमारा समाज बाल विवाह, नशाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, नफ़ाखोरी, सूदखोरी, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, चोरबाजारी, मिलावटखोरी, कर चोरी, दहेज प्रथा आदि से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। स्टॉप। हमें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बुजुर्ग लोगों को इन परंपराओं से होने वाली हानियों से अवगत कराना चाहिए। स्टॉप। जिनसे वे प्रत्यक्ष रूप से जकड़े हुए हैं। स्टॉप। मेरे विचार से इस कार्यक्रम का प्रमुख पहलू सामाजिक चेतना जगाना भी हो सकता है। स्टॉप।
प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि सरकार के माध्यम से संचालित हो रही गतिविधियों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंच सके। स्टॉप। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन केंद्रों के माध्यम से ऐसी योजनाओं का प्रारंभ किया गया है जिससे वे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ सीख सकें। स्टॉप। इन प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यहाँ पर उन्हें अपने क्षेत्र के आसपास चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। स्टॉप। प्रशिक्षण के अलावा बैंक और सरकारी सहायता के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त बेरोजगार लोगों को बैंक की तरफ से दिए जाने वाले ऋण और अनुदान के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्टॉप। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ों को साक्षर बनाकर अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने में सक्रिय भाग लेने हेतु उत्साहित किया जाता है। स्टॉप पैरा। महोदय, शहरी तबका हो या ग्रामीण तबका, चाहे उद्योगपति हो अथवा किसान, विद्युत कटौती की समस्या से सभी लोग ग्रसित हो रहे हैं। स्टॉप। लेकिन मंडल ने इस समस्या को दूर करना छोड़, अब अघोषित कटौती की बजाय घोषित कटौती का जमा पहना दिया है। स्टॉप। विगत दिनों से मंडल ने संभागीय मुख्यालय में प्रतिदिन 1 घंटे और अन्य क्षेत्रों में 2 घंटे विद्युत कटौती करना शुरू कर दिया है। स्टॉप। जबकि इस समय ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए बिजली की अत्यंत आवश्यकता होती है। स्टॉप। इसलिए निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होना चाहिए। स्टॉप पैरा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष खरीफ फसल की बोवाई कुछ विलंब से हुई। स्टॉप। वहीं अकस्मात मानसूनी बारिश की वापसी के कारण यह जरूरत उत्पन्न हो गई। स्टॉप। इस समय सिंचाई के लिए किसान को पानी की बहुत आवश्यकता होती है और बिजली के अभाव में पानी नहीं सींच सकते हैं। स्टॉप। इसलिए यह मुद्दा बिजली से संबंधित हो जाता है। स्टॉप। इस प्रकार के बिजली व्यवस्था में व्यवधान होने से खेती करना कठिन हो गया है। स्टॉप। रबी फसल या अक्टूबर नवंबर के समय बिजली की जितनी मांग होती है, स्टॉप, वह मांग अभी अभी बढ़ गई है। स्टॉप। मांग के अनुसार पूर्ति न होने से कृषकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। बिजली के अभाव में अनेक उद्योगों में उत्पादन ठप होने की स्थिति पैदा हो गई है। स्टॉप। कई लघु और मध्यम उद्योगों ने उत्पादन करना ही बंद कर दिया है। स्टॉप। खबरों के मुताबिक विद्युत कटौती के कारण कई औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। स्टॉप। यही स्थिति लगभग सारे औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है। स्टॉप। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 21 मेगावाट की एक इकाई उचित रखरखाव के अभाव में इन दिनों बंद पड़ी हुई है। स्टॉप। क्योंकि बीच बीच में ताप विद्युत घरों में व्यवधान होता रहा है। स्टॉप। जो कि उसके कर्मचारियों की लापरवाही और उदासीनता का ही नतीजा है। स्टॉप। कई बार बड़ी दुर्घटनाओं के कारण मंडल करोड़ों रुपए की हानि उठाता रहा है, जो इसके अर्थतंत्र को कमजोर कर रहा है। स्टॉप। नतीजतन यदि मंडल विद्युत उत्पादन के लिए नई परियोजनाओं तथा इकाइयों में नई तकनीकी विकसित करने या आयात करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन मंडल की जवाबदारी साबित हो जाएगी। स्टॉप। विद्युत मंडल की 4 विद्युत उत्पादन इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुकी हैं। स्टॉप। इसके बावजूद आवश्यक विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाना, बेहद चिंताजनक बात है। स्टॉप। इस पर मंडल समेत सभी संबंधित जिम्मेदार पक्षों को व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। स्टॉप। केंद्र सरकार ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। स्टॉप।
एक दिन पहले ऐसा बताया जा रहा था कि वेतन आयोग सितंबर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन कैबिनेट बैठक में कार्यकाल बढ़ाने के लिए अंतिम मुहर लग गई। स्टॉप बैठक से पहले आशंका जताई जा रही थी कि आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसे 4 महीने तक बढ़ा दिया गया। स्टॉप योजना के अनुसार बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू होने के संभावना बनती दिख रही है। फुल स्टॉप।